अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। उर्दू ज़ुबान व अदब के शायकीन और तलबा, मैं डॉक्टर सईद आसिम आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं आपका तारुफ उर्दू ज़ुबान के चंद ऐसे अल्फाज से कराता हूँ जो ज़ू मानी हैं। इन अल्फाज में पहला लफ्ज़ है आब। आब का एक माना है पानी, आपका दूसरा माना है चमक। पानी मुज़क्कर है, चमन मुअन्नस है। उर्दू का एक माना है लश्कर, दूसरा माना है ज़ुबान। लश्कर मुज़क्कर है, ज़ुबान मुअन्नस है। बार, बार का एक माना है बोझ, ये मुज़क्कर है। बार का दूसरा माना है बारी, ये मुअन्नस है। इसी तरह बैत अरबी का लफ्ज़ है जो उर्दू में इस्तेमाल होता है। बैत का एक माना है घर, ये मुज़क्कर है। बैत का दूसरा माना है जगह, ये मुअन्नस है। ऐसे ही फारसी का एक लफ्ज़ है जो उर्दू में मुस्तामिल है चाह। चाह का एक माना है कुआं, ये मुज़क्कर है। चाह का दूसरा माना है ख्वाहिश या चाहत, ये मुअन्नस है। एक लफ्ज़ है आहंग। आहंग का एक माना है इरादा या कसद, ये मुज़क्कर है। आहंग का दूसरा माना है आवाज़, ये मुअन्नस है। ऐसे ही लफ्ज़ है कलम। कलम का मतलब या माना लिखने का आला लिया जाए तो मुज़क्कर है, लेकिन कलम से मुराद दरख्त की काटी हुई छोटी सी हरी शाख जिससे पैबंद लगाई जाती है लिया जाए तो ये मुअन्नस है। इसी तरह कान, ये भी ऐसा लफ्ज़ है जो दो मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो इंसान का उज़्व समात है जिसकी मदद से इंसान आवाज़ें सुनता है, तो ये मुज़क्कर है। लेकिन उस ज़मीन को या उस जगह को भी कान कहा जाता है जहाँ से मदनियात निकलती हैं, तो मदनियात निकालने की जगह मुअन्नस है। ऐसे ही ये आखिरी लफ्ज़ है मेहर। मेहर का मतलब है सूरज, लेकिन ये इसका एक माना है, एक मतलब है। इसका दूसरा जो माना या मतलब है वो है मेहरबानी या उल्फत। तो सूरज माना जो इसका है वो मुज़क्कर है और मेहरबानी या उल्फत जो इसका माना है वो मुअन्नस है। उम्मीद है आज की ये वीडियो ज़ुबानी अल्फाज की मानवियत और तज़कीर व तानीस के हवाले से आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके मुताल्लिक़ कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा और मेरा चैनल डॉक्टर सईद आसिम सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।